सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पढ़ना है व्हाट इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, पैरेक्सियल रे, फोकल प्लेन एंड एपर्चर ऑफ स्फीरिकल मिरर। तो उसमें से पहले हम ले रहे हैं पोल। सो पोल क्या बता हुआ है, दिस इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फीरिकल मिरर, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फीरिकल मिरर। ओके, सो देखते हैं फिगर के अंदर। तो ये जो मिरर है वो मिरर का जो सेंटर पार्ट है, सो मिरर का जो सेंटर पार्ट है इसको हम बोलेंगे पोल। ये जो पी कलर से बताया हुआ है वो, तो इसका पोल ये रहा। ओके, सो पोल के बारे में पता चल गया। नाउ नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर विच अ माइनर फॉर्म्स अ पार्ट द सेंटर ऑफ स्फीरिकल सेल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि ये जो हमने जो मिरर बनाया हुआ है वो मिरर जो स्फीयर के अंदर से जो बनाया हुआ था, वो जो स्फीयर से अंदर से बनाया हुआ था उसका जो सेंटर है वो सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि जो हमारा जो पूरा स्फीयर था वो स्फीयर का जो रेडियस है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो अभी जो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो ये जो पूरा जो स्फीयर बना था वो स्फीयर का सेंटर अगर हम ये कंसीडर करें तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन शॉर्ट, सी एंड पी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सो मतलब कि ये जो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल पी में से जो पास हो रहा है ये लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच the ray parallel to the principal axis or the appear to meet after reflection, that is known as in principal focus. The point of the principal axis at which the ray parallel to the principal axis meet or appear to meet after the reflection is called principle of focus. तो मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे मैं 2-3 रे इनसे अप्लाई कर रहा हूँ, एक ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये जो तीनों जो हमने अभी रे जो ड्रॉ किए हुए हैं वो तीनों रो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब भी ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो जब वो रिफ्लेक्ट होंगे, ये पहला रे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये दूसरा रे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये तीसरा रे रिफ्लेक्ट होगा, तो तीनों जो जगह जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे सो वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस, दैट इज़ फोकल पॉइंट एफ। तो अगर वो कॉन्केव मिरर है तो अंदर की साइड रहेगा, बट अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, वो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो भी होगा जो हम रे इंसिडेंट करेंगे वो रिफ्लेक्टेड बैक होगा। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, वो उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, और उस टाइम पीछे एक्सटेंड करने से जो एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को जो पॉइंट पे वो कट कर रहा है ये, इसको हम बोलेंगे फोकल पॉइंट। नेक्स्ट, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ दैट मीन्स कि ये जो हमारा पोल है, ये पोल एंड फोकल पॉइंट पी, उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। इसमें भी फोकल लेंथ कितना है, तो इसमें फोकल लेंथ इतना है, पोल पी एंड प्रिंसिपल फोकस फोकल पॉइंट एफ के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द एपर्चर, इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द स्फीरिकल मिरर।
तो ये जो मिरर है उसका जो डायमीटर है, तो इसका डायमीटर मतलब कि एंड टू एंड हमें देखना है। तो ये जो एंड टू एंड है इसको हम बोलेंगे उसका एपर्चर। अगर इतना बड़ा मिरर है, अगर इतना बड़ा मिरर है तो उसका एपर्चर क्या होगा? उसका एपर्चर मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, दिस इज द एपर्चर। इसकी जगह इतना छोटा है तो मैं ग्रीन कलर से उसका एपर्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये उसका एपर्चर। ओके, दैट मीन्स उसका जो सर्कुलर बाउंड्री है, वो सर्कुलर बाउंड्री के जो उस टाइम जो डायमीटर आपको मिलता है वो डायमीटर को हम क्या बोलेंगे? एपर्चर। नेक्स्ट इज पैरेक्शियल रे। सो जो भी हमारे रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या तो क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, उसको हम बोलेंगे पैरेक्शियल रे। तो अभी ये जो तीनों रे ड्रॉ करके दिया हुआ है 1, 2 एंड 3, दिस ऑल थ्री रेज आर नोन एज एन पैरेक्शियल रे। एंड द नेक्स्ट इन द लास्ट इज फोकल प्लेन, a plane which is perpendicular to the principal axis and passes through the focal point। एक ऐसा प्लेन हम ड्रॉ करेंगे, मैं अभी रेड कलर से बता रहा हूँ। ये जो प्लेन जो क्यू क्यू डैश ड्रॉ किया हुआ है, ये क्यू क्यू डैश प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है और वो प्लेन कंपलसरी किस में से पास होना चाहिए? फोकल पॉइंट एफ में से पास होना चाहिए। तो वो जो प्लेन बन रहा है क्यू क्यू डैश, उसको हम बोलेंगे फोकल प्लेन। तो इसके अंदर टोटल हमने क्या क्या पढ़ा? एक पोल P, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट मीन्स बोले तो R, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, फिर फोकल पॉइंट F, देन फोकल लेंथ स्मॉल f, फिर पैरेक्शियल रे एंड लास्ट में फोकल प्लेन क्यू क्यू डैश। इतना पढ़ा हमने।